फिर आला हजरत फरमाते हैं कि पीर के अंदर 4 चीजों का होना बहुत जरूरी है। कितनी चीजों का? 4 चीजों का। जिस पीर के अंदर ये 4 चीजें नहीं होंगी उससे मुरीद होना जायज नहीं है। नहीं है। पहली शर्त ये कि पीर सुन्नी सहीहुल अकीदा हो, जी बेशक। वरना जिसका खुद अकीदा खराब होगा वो दूसरों को कहां से जन्नत में लेके जाएगा। जी जी बेशक। इसलिए पीर बदअकीदा नहीं होना चाहिए। दूसरी शर्त आला हजरत फरमाते हैं कि पीर फासिक़े मुअलिन ना हो, यानी खुल्लम खुल्ला गुनाह ना करता हो, छुपकर भी ना करे और खुलकर के भी ना करे। लिहाजा ऐसा पीर जो हाथ में 4 अंगूठी पहने उससे मुरीद होना जायज नहीं है। नहीं है बेशक। ऐसा पीर जो नाश्ता करे मुरीद के घर, खाना खाए मुरीद के घर, शाम का खाना खाए मुरीद के घर चाय पिए मुरीद के घर, लेकिन जब मुरीद कहे हजरत चलिए अजान हो गई है नमाज पढ़ लीजिए, तो ये कहते हैं हिंदुस्तान के मौलवियों के पीछे मेरी नमाज नहीं होती, मैं तो हर नमाज हरम शरीफ में पढ़ता हूँ। अरमा पीर साहब, जब आप हरम शरीफ में नमाज पढ़ने जाते हैं तो खाना भी वहीं खा लिया कीजिए, होटल भी तो है वहां। ये गरीब मुरीदों का खून क्यों चूस रहे हो? तो बेनमाजी पीर से मुरीद होना जायज नहीं है। जी बेशक। मैं बेनमाजी तो दूर की बात है, जो मुरीद तरके जमात का आदी हो, यानी जमात छोड़ने की जिसकी आदत हो, उससे भी मुरीद होना जायज नहीं है। जिसकी दाढ़ी एक मुश्त से कम हो उससे मुरीद होना जायज नहीं है। बेशक हक है जी। जो पीरी फकीरी के नाम पर अजनबी या औरतों से हाथ पैर दबाता हो या उन्हें सामने बिठा करके उनसे बातें करता हो, उससे मुरीद होना जायज नहीं है। वो पीर नहीं, वो पैर है, पैर। क्या कहने हजरत, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत अच्छी बात है। हजरत ने देवरिया में बहुत अच्छा ऑपरेशन किया था ढोंगे पीरों का। और ये तीसरी शर्त ये है, तीसरी शर्त यह है कि पीर के पास इतना इल्म हो कि बगैर दूसरों की मदद के अपनी जरूरत के मुताबिक खुद किताबों से मसाइल निकाल सके। इतना इल्म होना जरूरी है। भले से अल्लामा ना हो लेकिन बिल्कुल जाहिल ना हो, इतना पढ़ा लिखा हो कि अपनी ज़रूरत के मुताबिक मसाइल किताबों से निकाल ले, वरना पीर साहब खुद जो हैं मसाइल नहीं निकाल पाएंगे तो मुरीद साहब को क्या बताएंगे। चौथी शर्त यह है कि उसका सिलसिला रसूलुल्लाह से मुत्तसिल हो, बीच में कहीं कड़ी टूटी ना हो। जिस पीर के अंदर ये 4 शर्तें होंगी उस पीर से बैत होना जायज है, बाइसे खैर व बरकत है। इंशाअल्लाह अमाले स्वालिहा की तरफ ऐसी बैत से रगबत मिलेगी इंशाअल्लाह। अब जरा आइए मुरीद कैसा होना चाहिए। अल्लाह का शुक्र है पीर तो बहुत हैं दुनिया में, लेकिन माजी करीब में एक पीर हमारी नजरों ने ऐसा देखा है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और जिसके हाथ में हमने हाथ दिया है उस पीर का नाम है ताजुश शरिया अल्लामा मुफ्ती अख्तर रजा कादरी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। जिनका तकवा भी लाजवाब, माशाअल्लाह, जिनका इल्म भी लाजवाब, बेशक माशाअल्लाह। ये जितनी शर्तें हैं बदरजे अतम सरकार ताजुश शरिया में पाई जाती थी। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। इसलिए हिंदुस्तान के अक्सर उलमा आज भी सरकार ताजुश शरिया के हाथ में हाथ देकर मुरीद हुए थे और उनके मुरीद हैं और उनके चहीते हैं। जी जी माशाअल्लाह। समझ गए भाइयों? इसलिए आजकल मैं इसलिए बता रहा हूं कि आजकल सवारियां बहुत दौड़ रही हैं पीर साहबों की। पहले मुरीद पीर को तलाशते थे और अब पीर साहब मुरीद को तलाश रहे हैं। हाँ, बहुत सारे पीर हैं। और एक बात और है जो काबिल गौर है,
मुरीद होने से पहले, चूंकि आजकल खानकाहें भी बहुत हैं, पहले भी थी आज भी हैं, लेकिन हर दो चार साल में नई नई खानकाहें लोग उनका तारुफ कराते हैं। और मैं गुवाहाटी आसाम में, आज सूबा आसाम में एक जगह में गया हजरत, तो मैं अपने चंद दोस्तों के साथ बांग्लादेश के बॉर्डर पर एक मज़ार शरीफ पर हाजिरी देने के लिए गए। अब जब वहां गए तो मैंने मज़ार शरीफ पर हाजिरी दी तो देखा कि मज़ार शरीफ को चारों तरफ से बंद कर दिया गया है, मतलब खिड़की वगैरह खुली हुई थी, उसमें आने जाना बिल्कुल सबका बंद था। तो मेरा दिल बहुत खुश हुआ। मैंने कहा चलिए शरीयत के मुताबिक यहाँ हाजिरी हो सकती है, बहुत अच्छा काम हुआ। साहिब सज्जादा से मिलने के लिए हमारे कुछ अहबाब ले गए। मैंने बताया बरेली शरीफ से हूं, तो चेहरे पर मुर्दगी छा गई और मुरीदों की भीड़ लगी हुई है। अल्लाह वालों के आस्थानों पर वहाबियों ने कब्जा कर रखा है और पीरी मुरीदी को पेट का जरिया बना के रखा है। और जब मस्जिद में गया तो तकबीर पढ़ने के लिए, जब मैं सोच रहा था जमात से नमाज पढ़ूं, और जब देखा कि एक तकबीर पढ़ने के लिए काला नाग खड़ा हुआ है, तो मैं वापस हो गया। यानी अल्लाह वालों के आस्थानों पर भी इस तरह की हरकतें। इसलिए हिंदुस्तान की किसी भी खानका से कोई पीर आए, उससे मुरीद होने से पहले उसके सामने इमाम अहमद रजा का जिक्र करना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और आज की तारीख में अगर किसी की भी सुन्नियत को पहचानना हो, परखना हो, तो उसके सामने इमाम अहमद रजा का जिक्र कर दो। अगर चेहरे पर खुशी के आसार जाहिर हो जाए तो समझ जाओ कि वफादार मुस्तफा है, और चेहरे का जुग्राफिया बदल जाए समझ जाओ कि गद्दार मुस्तफा है। क्या कहने हजरत, बहुत या तो बदअकीदा है या कोई दीनी जरर उसमें जरूर है, दीनी कमी जरूर है।